तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जयवीर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक हम लोग धरती पर को टोटल 7 महाद्वीपों को पढ़ते थे, लेकिन अब एक नया महाद्वीप जुड़ गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये कॉन्टिनेंट और किस तरह से इसकी खोज हुई। चलिए समझते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्या होता है आइलैंड, क्या होता है सब कॉन्टिनेंट और क्या होता है कॉन्टिनेंट। इन तीनों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइलैंड को हिंदी में द्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट को हिंदी में उपमहाद्वीप कहते हैं और कॉन्टिनेंट को महाद्वीप कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आइलैंड क्या होता है। तो अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर, कहने का मतलब एक ऐसा कोई पृथ्वी का भूभाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग आइलैंड कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कोई पृथ्वी का एक कोई भाग है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे आइलैंड कह देंगे। क्या कह देंगे आइलैंड कह देंगे। हमारे पृथ्वी में बहुत सारे आइलैंड उपस्थित हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। देखिए श्रीलंका, ये भी एक आइलैंड है। देखिए एक जमीन का भूभाग हो गया ये और उसके चारों तरफ पानी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे आइलैंड कह देंगे। एक देखिए ये भी छोटे छोटे से द्वीप समूह है जिनको हम लोग आइलैंड कहते हैं। ये भी अपने भारत में स्थित है ये वाले। तो इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इधर देखिए, ये देखो ये रहा मेडागास्कर, ये भी एक आइलैंड है, ये भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे एक आइलैंड कह देंगे, एक द्वीप कहेंगे। ये भी देखिए ग्रीनलैंड, ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे आइलैंड कहेंगे, द्वीप कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप द्वीप को समझ गए होंगे। अब समझने का प्रयास करते हैं सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो देखिए सब कॉन्टिनेंट को समझने से पहले हम लोग कॉन्टिनेंट को समझते हैं। जैसे कभी हमने आपसे बोला आइलैंड, आइलैंड जो होता है वो छोटा सा भूभाग होता है, लेकिन जब यही छोटा भूभाग बड़े भूभाग में बदल जाए, मतलब बड़ा भूभाग हो और वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कॉन्टिनेंट कह देंगे। जैसे कि ये देखिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट को हम लोग आगे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो अ लार्ज लैंड, अ लार्ज लैंड मास जो होगा, मतलब ये बड़ा एरिया होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे कॉन्टिनेंट कह देंगे। और इसी कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित होता है एक सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि हम लोग एशिया का एक छोटा सा प्रारूप लिए हुए हैं, इसको देखिए ये क्या होता है कॉन्टिनेंट। देखिए यहाँ पर है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, इधर है हिमालय पर्वत श्रेणी और इधर है अराकान योमा पर्वत श्रेणी, और इधर देखिए ये क्या है इंडियन ओशियन है। अ, समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसने एक नेचुरल बाउंड्री वो बना लिया, इतने भूभाग ने क्या एक नेचुरल बाउंड्री को बना ली। जैसे इधर से हो गया हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये भी एक पर्वत है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी हो गई, इधर अराकान पर्वत श्रेणी हो गई और इधर इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे इस नेचुरल बाउंड्री, ये एशिया जो है इतना पार्ट, एशिया का इतना पार्ट, एशिया का इतना पार्ट नेचुरल बाउंड्री से अलग हो रहा है, तो इसी को मिलाकर के हम लोग क्या कह देंगे एक सब कॉन्टिनेंट कह देंगे। क्या कह देंगे सब कॉन्टिनेंट कह देंगे। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं या तो भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। तो मुझे लगता है ये तीनों वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्या होता है कॉन्टिनेंट, क्या होता है सब कॉन्टिनेंट और क्या होता है आइलैंड। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अब टोटल अभी वर्ल्ड में जो 7 कॉन्टिनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए ये है एशिया, ये है अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अंटार्कटिका, ये है देखिए यूरोप और ये रहा अपना ओशिनिया। कहने का मतलब अभी जो वर्ल्ड में टोटल कॉन्टिनेंट है वो 7 हैं। मैंने इनको क्रम वाइज लिखा हुआ है, मतलब ये सबसे बड़ा है एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा साउथ अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप और उससे छोटा ओशिनिया। ठीक है, सबसे छोटा जो है वो ओशिनिया है। और जो 8th कॉन्टिनेंट जो अभी है वो उसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है जीलैंडिया, और वो कहां पर है इस ओशिनिया कॉन्टिनेंट के बगल में है। अब इसी को हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, एशिया के बाद फिर उससे छोटा है अफ्रीका, फिर उससे छोटा है नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा है साउथ अमेरिका और उससे छोटा है अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप और सबसे छोटा कौन सा है ओशिनिया है। ओशिनिया को जनरली हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ही है। देखिए कुछ लोग तो 7 कॉन्टिनेंट मानते हैं, लेकिन कुछ देश जो है वो
वो 7 कॉन्टिनेंट ना मान करके केवल 5 कॉन्टिनेंट मानते हैं। क्योंकि देखिए इस एशिया और यूरोप को मिलाकर के वो एक कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। और इस अंटार्कटिका को वो कॉन्टिनेंट ही नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं रहता है, कोई भी इंसान नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों को भेजा जाता है, जहाँ वो अपने बैठ के स्टडी करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ केवल केवल एक्सपेरिमेंट के लिए भी लोगों को, साइंटिस्ट को भेजा जाता है। ठीक है, तो इस ओशिनिया वाले पार्ट को पहले समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हमारा नया कॉन्टिनेंट मिला है वो ओशिनिया के पास ही मिला है। तो आइए चलिए समझते हैं इस ओशिनिया को, क्या है ये ओशिनिया। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं ये ओशिनिया क्या है। ओशिनिया जो है ये 4 द्वीप समूहों को मिलाकर के बना हुआ। अब आप सब कहेंगे ये द्वीप समूह क्या होते हैं। देखिए छोटे छोटे द्वीप जो होते हैं ना, उनके समूह को, जैसे ये छोटा कोई द्वीप हो गया, ये कोई छोटा द्वीप हो गया, ये कोई छोटा द्वीप हो गया, इन सब द्वीपों को मिलाकर के हम लोग क्या बोल देंगे, द्वीप समूह बोल देंगे। जैसे अपने यहाँ पे भी है एक, इंडिया में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ऐसे इन सभी द्वीप समूहों को मिलाकर के द्वीपों को बुलाकर क्या बोल देंगे, द्वीप समूह बोल देंगे। तो ये ऐसे ही इसी प्रकार के 4 द्वीप समूह से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से वो 4 द्वीप समूह है, एक तो ऑस्ट्रेलेशिया, एक है मेलेनेशिया, एक है माइक्रोनेशिया और एक है पोलिनेशिया। और इस टोटल ओशिनिया में 14 कंट्री है, 14 कंट्रीज है। मतलब कौन कौन से हैं, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यूजीलैंड, एक देखो शायद आप देख पा रहे हो छोटा सा, एक ये देखिए फिजी, एक जो नौरू है, ये पापू न्यू गिनिया है और ये न्यू कैलेडोनिया है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल कुल मिलाकर के 14 कंट्रीज है। मैंने आपको कुछ कंट्रीज के नाम बताए हैं। और जो अभी नया कॉन्टिनेंट मिला है वो इसके जस्ट, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके जस्ट ईस्ट में मिला है यहाँ पर। तो इसका जो पार्ट मिला है, ये जो नया जो कॉन्टिनेंट मिला है, ये थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें ऑस्ट्रेलेशिया में भी है, थोड़ा सा मेलेनेशिया में भी है, थोड़ा सा पोलिनेशिया में भी है। मतलब इन तीनों के तीनों जो द्वीप समूह है, इन तीनों द्वीप समूह में ये मिलता है। आइए इसको थोड़ा मैप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये जो छोटा सा ईस्ट में दिख रहा होगा ना, ये वाला, इस वाले को बोलते हैं क्या, जीलैंडिया। क्या बोलते हैं, जीलैंडिया। देखिए अब मैंने आपको अभी बताया था, ये देखिए न्यूजीलैंड है और ये न्यू कैलेडोनिया है। तो ये जो कंट्री है ये इसी द्वीप समूह पर, इसी कॉन्टिनेंट पर बसे हुए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। देखो ये जीलैंडिया जो है कोई नया कॉन्टिनेंट नहीं है, इसको पहले भी 1995 में 1995 में इसको खोजा गया था। कब इसको खोजा गया था, 1995 में खोजा गया था। और ये 2017 उसमें भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन इसको जो कॉन्टिनेंट नाम नहीं दिया गया था, इसको कॉन्टिनेंट की विशेषता नहीं दी गई थी। इसको उस टाइम पर ड्राउन्ड कॉन्टिनेंट बोलते थे, डूबा हुआ कॉन्टिनेंट बोलते थे। देखिए ये वैसे जो वो है ना, ये पूरा का पूरा जमीन के जो ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, उसके अंदर डूबा हुआ है पूरा का पूरा। सिर्फ ओनली 6% पार्ट है जो कि जमीन के मतलब पानी के ऊपर है। ठीक है, तो किसने इसकी खोज की, किसने मैपिंग की है, तो साइंस करके उसके रिसर्चर थे, उन्होंने इसकी क्या की, इसकी मैपिंग की और इसको समझाने का प्रयास किया। और तो तभी से ये सुर्खियों में रहा, तभी से उसको एक कॉन्टिनेंट की संज्ञा दे दी गई। तो चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट से समझ लेते हैं। कहा जाता है ये जो पार्ट है जीलैंडिया, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। चलिए गोंडवाना लैंड को समझने का प्रयास करते हैं। पहले जो था, जैसे अभी आप लोग इस महाद्वीप को देखते होंगे, कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो इस तरह का दिखता है। पहले हमारी पृथ्वी इस तरह की नहीं थी, पहले पृथ्वी कुछ इस तरह की थी। मतलब ये सारे के सारे जितना भी भूभाग था, जितना भी जमीन का टुकड़ा था, मतलब जितने भी जमीन के टुकड़े थे वो सब एक ही थे, मतलब एक ही टुकड़ा था, एक ही मतलब भूभाग था। इसी पूरे भूभाग को नाम दिया जाता था पेंजिया। किस नाम से जाना जाता था इसको, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इस पेंजिया के आसपास जो ये पानी भरा हुआ था, इस पूरे पानी को नाम दिया जाता था, क्या दिया जाता था, पैंथालासा। कुछ दिनों बाद ये जो पेंजिया था ये टूट गया, 2 भागों में टूट गया। इसके 2 भागों में टूटने के बाद इस वाले को नाम दे दिया गया लॉरेशिया और इस वाले को नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। तो इसी वाले पार्ट का जो अभी हमने कहा था जीलैंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है जी लैंडिया। तो मुझे लगता है अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे फिर यही जब और गोंडवाना लैंड और ल्यूरेशिया और टूटे तो आप देख ही रहोगे। देखिए अफ्रीका ये टूट गया, अफ्रीका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, नॉर्थ अमेरिका अलग चला गया। और ये
ये यूरेशिया इसीलिए इसको मिला करके बोलते हैं क्योंकि ये अभी भी है, लेकिन एक पर्वत से ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, उराल पर्वत श्रेणी से ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसका जो टोटल एरिया है ना वो 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से इसका 94% पार्ट जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। सिर्फ 6% भाग है जो पानी से ऊपर है, जिस पर कई देश बसे हुए हैं, जैसे कि न्यू कैलेडोनिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और भी एक दो छोटे देश हैं जो कि इसी 6% पार्ट पर मतलब ये बसे हुए हैं। देखिए अब जमीन जो समुद्र के नीचे और भी जमीन होती है उसको क्यों नहीं कहा गया कि ये एक कॉन्टिनेंट है, इसी सिर्फ वाले पार्ट को कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया? तो देखिए हमारे जो अर्थ है ना वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार की लेयर से बनी हुई है। कौन कौन सी लेयर है? एक तो हो जाती है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो होता है वो ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट किसको बोलते हैं? जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो क्रस्ट होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशियन क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो होती है जिस पर कॉन्टिनेंट जो हमारे महाद्वीप बसे हुए हैं वो क्रस्ट होती है, और जो ओशियनिक जो क्रस्ट होती है वो जो हमारे जो महाद्वीप बसे हुए हैं उनके ऊपर की होती है। लेकिन इस वाली की जो क्रस्ट की जब स्टडी की गई, इस वाली क्रस्ट को जब लैब में इसकी जब स्टडी की गई तो इसकी जो रॉक्स जो पाई गई उनके ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को मिला पाया गया। मतलब इनकी स्टडी से पता चला, इसकी स्टडी से पता चला कि यहाँ पर क्या है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। लेकिन इसके और जो चारों तरफ ये पानी है, इस वाले को जब देखेंगे तो इस वाले की जो क्रस्ट है वो कैसी है? ओशियनिक क्रस्ट है। तो इसलिए इस वाले पार्ट को एक कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। और बाकी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 94% जो मतलब 94% इसका जो भाग है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। सिर्फ 6% पार्ट ही है जो कि ये 6% पार्टी जिस पर कंट्रीज बसे हुए हैं। कौन कौन से कंट्री वो भी मैं आपको नाम बता चुका हूँ, न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड हो गए, और भी एक दो छोटे देश हैं। एक जियोलिस्ट है जिनका नाम है निक मॉर्टिमर। उनका कहना है कि यदि इस पानी को, इस समुद्र के पानी को इस लैंड से हटा दिया जाए तो एक क्लियर कट हो जाएगा, मतलब क्लियर पता चल जाएगा कि ये एक कॉन्टिनेंट है। तो दोस्तों यही कुछ इसमें पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। बाकी यदि कोई भी क्वेरी है, कुछ चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।